एक ऐसी कंपनी जिसका पीई इंडस्ट्री से भी कम, पीजी रेशियो एक से भी नीचे, आरओई एंड आरओसी दोनों पावरफुल, सेल एंड प्रॉफिट ग्रोथ एक्सप्लोजिव एंड फाइनेंशियल पोजीशन भी स्ट्रांग। लेकिन फिर भी एक बड़ा सवाल, क्या ये कंपनी फ्यूचर में अपनी ग्रोथ सस्टेन कर पाएगी या रिसेंट क्वार्टरली नंबर किसी हिडन प्रेशर की तरफ सिग्नल दे रहे हैं। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि हम सिर्फ नंबर नहीं देखेंगे, हम समझेंगे कि इन नंबर्स के पीछे बिजनेस की असली स्टोरी क्या चल रही है। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना क्योंकि लास्ट में एक ऐसा पॉइंट आएगा जो आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर सकता है। सबसे पहले समझते हैं कंपनी एक्चुअली करती क्या है। डैम कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड फाइनेंशियल सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग स्पेस में काम करती है। सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो कंपनी बिजनेसेस को फंड रेजिंग, आईपीओ, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल एडवाइजरी जैसे सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि फाइनेंशियल सेक्टर में ट्रस्ट एंड एग्जीक्यूशन सबसे इम्पॉर्टेंट वीपन होता है। यहाँ सर्वाइवल सिर्फ नाम से नहीं होता, नंबर्स और क्रेडिबिलिटी से भी होता है। और इसी वजह से हमें कंपनी के फंडामेंटल्स को डीप डाइव में समझना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि मार्केट में बहुत कंपनीज शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट क्रिएट करती हैं, लेकिन हर कंपनी लॉन्ग टर्म क्वालिटी बिजनेस प्रूव नहीं कर पाती है। तो चलिए अब एक एक मैट्रिक को डिकोड करते हैं और देखते हैं डैम कैपिटल एडवाइजर्स के फंडामेंटल्स एक्चुअली क्या स्टोरी सुना रहे हैं। सबसे पहला मैट्रिक आता है पीई रेशियो और यहीं से वैल्यूएशन का असली गेम स्टार्ट होता है। पी रेशियो हमें बताता है कि इन्वेस्टर कंपनी की ₹1 के अर्निंग के लिए कितना प्राइस पे कर रहे हैं। इसलिए किसी भी स्टॉक को ब्लाइंडली एक्सपेंसिव या चीप बोलने से पहले पीई रेशियो को इंडस्ट्री के कंपैरिजन में देखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब डैम कैपिटल एडवाइजर्स का पीई रेशियो इंडस्ट्री पीई से कम है। इसका मतलब ये हो सकता है कि मार्केट अभी कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल को कंप्लीटली प्राइस इन नहीं कर रहा है या स्टॉक कंपैरेटिवली अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा हो। इन्वेस्टर के लिए ये इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग बिजनेस रीजनेबल वैल्यूएशन पर मिले तो रिस्क रिवॉर्ड अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सकती है। लेकिन सिर्फ लो पीई देखकर एक्साइटमेंट डेंजरस भी हो सकता है क्योंकि कभी कभी लो पीई वीक ग्रोथ का सिग्नल भी होता है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे नेक्स्ट पावरफुल मैट्रिक की, जो कि है पीजी रेशियो। अब यहाँ से एनालिसिस और इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि स्मार्ट इन्वेस्टर सिर्फ वैल्यूएशन नहीं देखते, वो वैल्यूएशन को ग्रोथ के साथ कंपेयर करते हैं। पीजी रेशियो बेसिकली बताता है कि कंपनी की ग्रोथ के कंपैरिजन में स्टॉक एक्सपेंसिव है या रीजनेबली वैल्यूड। इसलिए एक्सपीरियंस इन्वेस्टर पीजी रेशियो को हिडन वैल्यूएशन डिटेक्टर भी मानते हैं। डैम कैपिटल एडवाइजर्स का पीजी रेशियो अराउंड 0.47 है और जनरली अगर पीजी रेशियो एक से नीचे हो तो उसे पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है। ये इंडिकेट करता है कि कंपनी की ग्रोथ उसकी वैल्यूएशन की कंपैरिजन में स्ट्रांग हो सकती है। मतलब सिर्फ चीप स्टॉक होना इम्पोर्टेंट नहीं, ग्रोथ भी पावरफुल होनी चाहिए। और यहाँ वैल्यूएशन और ग्रोथ का कॉम्बिनेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या कंपनी एक्चुअली शेयर होल्डर के पैसों से स्ट्रॉन्ग रिटर्न जनरेट कर भी रही है? उसका आंसर छुपा है हमारे नेक्स्ट मैट्रिक में, जो कि है आर ओ ई। आर ओ ई मीन्स रिटर्न ऑन इक्विटी। बहुत कंपनी ग्रोथ दिखाती हैं लेकिन शेयर होल्डर के पैसों को एफिशिएंटली यूज़ करना हर कंपनी के बस की बात नहीं होती। आरओई हमें बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के इन्वेस्टेड मनी से कितना एफिशिएंटली प्रॉफिट जनरेट कर रही है। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आरओई को बिजनेस क्वालिटी का इम्पोर्टेंट इंडिकेटर मानते हैं। यहाँ पर कंपनी का आरओई 24% प्लस है। जनरली 15% से ऊपर का आरओई हेल्दी साइन माना जाता है। इसका मतलब ये इंडिकेट हो सकता है कि मैनेजमेंट शेयर होल्डर कैपिटल को इफेक्टिवली यूज़ कर रही है। इन्वेस्टर के लिए ये इसलिए मैटर करता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग आरओई बेटर बिजनेस एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी का सिग्नल दे सकता है। लेकिन यहाँ एक हिडन कैच भी होता है। कभी कभी हाई आरओई सिर्फ डेट की वजह से भी आर्टिफिशियली हाई दिख सकता है
और इसी मिस्ट्री को सॉल्व करता है हमारा नेक्स्ट मैट्रिक जो कि है ROCE। अब यहाँ बिजनेस क्वालिटी का असली स्ट्रेस टेस्ट शुरू होता है। ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बताता है कि कंपनी टोटल कैपिटल, इक्विटी और बोरोड मनी दोनों को यूज़ करके कितना स्मार्ट प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। डैम कैपिटल एडवाइजर्स का ROCE 35% प्लस है, जो कि काफ़ी पावरफुल नंबर माना जा सकता है। जनरली 15% से ऊपर का ROCE हेल्दी साइन होता है। इसका मतलब कंपनी अवेलेबल कैपिटल को इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज कर रही है। इन्वेस्टर ROCE को इसलिए एनालाइज करते हैं क्योंकि ये बिजनेस की ऑपरेशनल स्ट्रेंथ एंड कैपिटल एफिशिएंसी को रिफ्लेक्ट करता है। अब तक वैल्यूएशन और एफिशिएंसी दोनों स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहे हैं, लेकिन एक बिजनेस तभी ट्रूली स्ट्रॉन्ग माना जाता है जब उसकी ग्रोथ कंटिन्यूसली एक्सपेंड हो रही हो, और उसके लिए देखना पड़ेगा हमारा नेक्स्ट मैट्रिक जो कि है सेल ग्रोथ। स्टॉक मार्केट में डिमांड ही बिजनेस का असली फ्यूल होती है। सेल ग्रोथ हमें बताता है कि कंपनी का बिजनेस मार्केट में कितनी फास्ट स्पीड से एक्सपेंड हो रहा है। इसलिए इन्वेस्टर कंसिस्टेंट सेल ग्रोथ को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं। डैम कैपिटल एडवाइजर्स की लास्ट 3 ईयर्स की सेल ग्रोथ 40% प्लस रही है। जनरली 15% से ऊपर की सेल ग्रोथ पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है। ये इंडिकेट कर सकता है कि कंपनी की सर्विस की डिमांड मार्केट में स्ट्रांग रही है और बिजनेस एग्रेसिवली स्केल हुआ है। लेकिन यहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट ट्विस्ट है, सिर्फ सेल बढ़ने से कुछ नहीं होता। असली गेम तब बनता है जब सेल एक्चुअली प्रॉफिट में कन्वर्ट होने लगे, और वही रिवील करेगा हमारा नेक्स्ट मैट्रिक जो कि है प्रॉफिट ग्रोथ। अब आते हैं उस मैट्रिक पर जिसे देखकर इन्वेस्टर की एक्साइटमेंट सबसे ज़्यादा बढ़ती है, जो कि है प्रॉफिट ग्रोथ। प्रॉफिट ग्रोथ हमें बताता है कि कंपनी की अर्निंग्स टाइम के साथ कितनी फास्ट इंक्रीज हो रही है। इसलिए स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ को फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर माना जाता है। डैम कैपिटल एडवाइजर्स की लास्ट 3 ईयर्स की प्रॉफिट ग्रोथ 100% प्लस रही है, जो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी सिर्फ रेवेन्यू नहीं बढ़ा रही बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी भी एग्रेसिवली इम्प्रूव हुई है। जनरली 15% से ऊपर की प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव साइन मानी जाती है, और यह नंबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। लेकिन बिजनेस सिर्फ नंबर से नहीं चलता, मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। और मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा हमारा नेक्स्ट मैट्रिक जो कि है प्रमोटर होल्डिंग। सो अब आते हैं एक ऐसे मैट्रिक पर जो साइलेंटली बहुत कुछ रिवील करता है। प्रमोटर होल्डिंग हमें बताता है कि कंपनी के प्रमोटर के पास बिजनेस का कितना स्टेक है। इन्वेस्टर इसे इसलिए एनालाइज करते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस और कमिटमेंट को रिफ्लेक्ट कर सकती है। डैम कैपिटल एडवाइजर्स की प्रमोटर होल्डिंग अराउंड 40% है, जो कि डिसेंट और स्टेबल होल्डिंग मानी जा सकती है। ये इंडिकेट करता है कि प्रमोटर का कंपनी में मीनिंगफुल इंटरेस्ट बना हुआ है और मैनेजमेंट का फोकस बिजनेस कंटिन्यूटी पर हो सकता है। लेकिन कॉन्फिडेंस और ग्रोथ के साथ साथ लिक्विडिटी भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बिजनेस वही होता है जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्रेशर को ईजिली मैनेज कर सके। और उसके लिए चेक करना होगा हमारा नेक्स्ट मैट्रिक जो कि है करंट रेशियो। बहुत कंपनी प्रॉफिटेबल होती हैं लेकिन कैश प्रेशर में स्ट्रगल कर जाती हैं। तो करंट रेशियो हमें बताता है कि कंपनी के पास शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को कवर करने के लिए इनफ शॉर्ट टर्म एसेट हैं या नहीं। डैम कैपिटल एडवाइजर्स का करंट रेशियो 3+ है, जो कि कंफर्टेबल लिक्विडिटी पोजीशन को इंडिकेट कर सकता है। जनरली 1 से ऊपर का करंट रेशियो हेल्दी साइन माना जाता है। इन्वेस्टर के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि लिक्विडिटी स्ट्रांग होने का मतलब कंपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को बेटर हैंडल कर सकती है। अब लिक्विडिटी तो स्ट्रांग दिख रही है, लेकिन एक फाइनल स्ट्रेस टेस्ट अभी बाकी है। क्या कंपनी अपने इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस को भी कंफर्टेबली मैनेज कर पा रही है? इसके लिए हमें देखना होगा हमारा नेक्स्ट मैट्रिक जो कि है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो।
यहीं पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का फाइनल एग्जाम होता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमें बताता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट से इंटरेस्ट पेमेंट को कितना इजीली कवर कर सकती है। डैम कैपिटल एडवाइजर्स का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 11 प्लस है, जो कि काफ़ी हेल्दी सिग्नल माना जाता है। हायर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी फाइनेंशियल प्रेशर को रिलेटिवली कंफर्टेबली मैनेज कर रही है। इन्वेस्टर इस मैट्रिक को डेट रिस्क और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी समझने के लिए क्लोजली एनालाइज करते हैं। तो ओवरऑल फंडामेंटल की पिक्चर देखें तो वैल्यूएशन, ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी काफ़ी मैट्रिक पॉजिटिव सिग्नल देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब स्टोरी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है, रिसेंट क्वार्टरली नंबर्स। तो अब यहाँ इन्वेस्टर को थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल होने की ज़रूरत है। रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स में दिसंबर 25 एंड मार्च 26 के नंबर्स कंपेयर करें दिसंबर 24 और मार्च 25 से, तो सेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट में सॉफ्टनेस देखने को मिली है। अब इसका सिंपल मीनिंग क्या हो सकता है? ये इंडिकेट कर सकता है कि रिसेंट क्वार्टर में बिजनेस ग्रोथ की स्पीड थोड़ी स्लो हुई है या प्रॉफिटेबिलिटी पर शॉर्ट टर्म प्रेशर आया हो। ऑपरेटिंग मार्जिन का रिड्यूस होना ये सिग्नल दे सकता है कि कॉस्ट या एग्जीक्यूशन प्रेशर टेम्परली इंक्रीज हुआ हो। इन्वेस्टर के लिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल ग्रोथ के साथ रिसेंट क्वार्टरली ट्रेंड को भी मॉनिटर करना इक्वली नेसेसरी होता है। लेकिन एक या दो वीक क्वार्टर्स का मतलब ऑटोमेटिकली बिजनेस वीक नहीं होता। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर सिर्फ एक्साइटमेंट या फियर से डिसीजन नहीं लेते, वो कंसिस्टेंसी और फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी को भी ऑब्जर्व करते हैं। अब हम आते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर, क्योंकि कभी कभी साइलेंटली स्टेबिलिटी भी पावरफुल सिग्नल होती है। कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल है एंड साथ ही डीआई एंड एफआई होल्डिंग भी लार्जली स्टेबल नज़र आ रही है। इसका मतलब क्या हो सकता है? ये इंडिकेट कर सकता है कि मेजर स्टेक होल्डर्स ने कंपनी में अपनी पोजीशन एग्रेसिवली रिड्यूस नहीं की है। स्टेबल इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग मार्केट कॉन्फिडेंस और ऑब्जर्वेशन फेज को रिफ्लेक्ट कर सकती है। लेकिन इन्वेस्टर को हमेशा याद रखना चाहिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न एक सपोर्टिंग इंडिकेटर होता है, फाइनल डिसीजन मेकर नहीं। इसलिए हमेशा कंप्लीट बिजनेस एनालिसिस के साथ ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन को एवेल्यूएट करना चाहिए। तो ओवरऑल एनालिसिस में डैम कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड के बहुत सारे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग सिग्नल देते हुए नज़र आए। वैल्यूएशन इंटरेस्टिंग लग रही है, ग्रोथ पावरफुल लग रही है, प्रॉफिटेबिलिटी हेल्दी है एंड फाइनेंशियल पोजीशन भी कंफर्टेबल है। लेकिन साथ ही रिसेंट क्वार्टरली सॉफ्टनेस ये भी रिमाइंड कराती है कि मार्केट में हर बिजनेस को कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस मेंटेन करनी पड़ती है। इसलिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर करें और रिस्क प्रोफाइल को समझना कभी इग्नोर ना करें। अगर ये कंप्लीट एनालिसिस इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और देखते रहिए जीत स्टॉक। और याद रखो, मार्केट में अगला मल्टीबैगर कौन सी कंपनी बनेगी, उसका आंसर हमेशा नंबर्स के पीछे छुपा होता है। सो अब हम मिलते हैं कल एक नए स्टॉक के डीप एनालिसिस के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।